ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, आज प्यारे ब्रह्मा बाबा की 10 कदम की श्रृंखला में तीसरा कदम, और वह है निमित्त और निर्माण। आप सबको हमने कल ब्रह्मा बाबा का दूसरा कदम, कैसे बाबा को ईश्वरी नशा था, उसके बारे में विस्तार से थोड़ा बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कैसे बाबा इतने बड़े यज्ञ को संभालते, बच्चों की पालना करते, अनेक आत्माओं के निमित्त और निर्माण बन करके रहे। मैं कभी कभी सोचता हूँ, संसार में बड़े बड़े महापुरुष हुए, अनेक अपने अपने क्षेत्रों पर उच्च पदों पर आसीन हुए, लेकिन निमित्त भाव की प्रायः सभी के जीवने में कमी दिखाई देती है। लेकिन ब्रह्मा बाबा पूरा जीवन निमित्त बन करके रहे। अर्थात बाबा का ये सुंदर शब्द हम सब के कानों में गूंजता है, करन करावनहार बाबा है, मैं नहीं कर रहा हूं। और कितनी सुंदर ये प्रभु लीला है भाई बहनों। हमारी दादी जान की बहुत सुंदर बात बताया करती थी कि यज्ञ की स्थापना तो शिव बाबा ने किया, ब्रह्मा बाबा के माध्यम से किया, क्योंकि भगवान को कोई न कोई अपना माध्यम तो चाहिए था ना। दुनिया में तो भगवान को अलग अलग अवतार के रूप में दिखाते हैं और ज़्यादातर साकार दिखाते हैं, लेकिन निराकार शिव बाबा जब इस सृष्टि जगत पर आते हैं तो साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को बनाते हैं। और जब ये यज्ञ का स्थापना का कार्य प्रारंभ होता है तो शिव बाबा कहता है सब कुछ ब्रह्मा बाबा कर रहा है, और ब्रह्मा बाबा कहता है शिव बाबा कर रहा है, मैं निमित्त हूं। बाबा भी कहता है मैं निमित्त हूं, शिव बाबा भी कहता है मैं निमित्त हूं। तो दादी कहती थी कि आखिर कौन कर रहा है, और यही हमारे इस संस्था की शोभा है। देश विदेश के लोग बाबा घर में आते हैं, मधुबन में आते हैं, सेवा केंद्रों पर भी जाते हैं, और ये अनोखा चीज देखते हैं, और हर एक को ये लगता है कि आखिर इस संस्था को कौन चला रहा है। कोई इतना तो सामने दिखता नहीं है। बाबा भी गुप्त, शिव बाबा भी गुप्त, ब्रह्मा बाबा भी गुप्त। और सबसे बड़ी विशेषता यही है भाई बहनों, जो ब्रह्मा बाबा ने पूरा जीवन जब तक अपने साकार रूप में इस सृष्टि जगत पर पाठ बजाया, सदैव बाबा का ये मंत्र पक्का रहा, मैं निमित्त हूं, और निर्माण भाव से कार्य किया। कभी भी बाबा के मुख से, कभी भी हम सब ने हिस्ट्री में सुना नहीं है। दादियां सदैव ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं को सुनाया करती थी, बाबा की जीवनी को हमने पढ़ा है। तो इतना बड़ा विशाल यज्ञ को चलाते बाबा सदैव निमित्त भाव बना करके रहे। और ये ब्रह्मा बाबा का बहुत सुंदर तीसरा कदम जो सीखने को मिलता है। हम सब भी भले किसी भी डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, किसी भी स्थान पर सेवा कर रहे हैं, सेवा केवल हम निमित्त भाव से करें, और जितना जितना हम निमित्त भाव से सेवा करेंगे उसमें उतनी सफलता मिलती है। तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा का जो तीसरा कदम है, ये बहुत सुंदर कदम, निमित्त और निर्माण, सदैव निर्माण भाव से बाबा ने कार्य किया। चाहे सिंध हैदराबाद में बाबा ने शुरुआत में बच्चों की पालना किया, चाहे कराची में, चाहे मधुबन में, चाहे अनेक सेवा केंद्रों पर ब्रह्मा बाबा साकार में चक्कर लगाए, लेकिन बाबा सदैव एक बात पक्का रखा, मैं निमित्त हूं, मैं निमित्त हूं। तो इस निमित्त भाव को हम सबको भी अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना है। कल आप सबको बाबा का चौथा कदम बताएंगे। ओम शांति।